नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश के जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश के जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन के आदेश दे रखे हैं। इसके तहत गरीब व जरूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। ज्ञापन में शिकायत करते हुए कहा गया है कि हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्रों में राशन पहुँचाने की महज खानापूर्ति की जा रही है। ज्ञापन में शहरी क्षेत्र में पात्र व जरूरतमंद परिवार राशन से वंचित हैं, उन्हें अतिशीघ्र राशन उपलब्ध करवाने, लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने, किसानों को फसल बेचने के लिए गेहूं गिरदावरी की अनिवार्यता समाप्त करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश देने तथा धान मंडी में ज्यादा दुकानें खुलवाने व उठाव का कार्य त्वरित गति से करवाने आदि की मांग की गई है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को मिलकर कुछ जो मांगे हैं हमारी उसके बारे में अवगत कराया है। एक तो ये है कि शहरी क्षेत्र के अंदर, टाउन के अंदर सभी वार्डों में जो भी पात्र लोग हैं उनको अभी तक राशन नहीं मिल रहा है। हमारे पार्षद बंधु जो है सूचियां बना रहे हैं और बीएलओज वगैरह को भी प्रशासन ने, जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने बीएलओज वगैरह भी सूचियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें असावधानीवश जो भी पात्र लोग हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये जिला कलेक्टर महोदय से हमने मांग की है कि उनको राशन मिले। दूसरा, किसानों के लिए हमने मांग की है कि जो गिरदावरी की बाध्यता है वो समाप्त की जाए और कुछ और दुकानों को भी खुलाया जाए। तोल जो है वो धर्मकांटे पर हो जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और भी कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति धान मंडी में दी जाए। और साथ ही साथ 500 क्विंटल की जगह 1000 की लिमिट की जाए, 1000 क्विंटल की लिमिट की जाए, ताकि कुछ गेहूं की ज़्यादा तोल हो सके। क्योंकि एक तो कम दुकानें हैं और 500 क्विंटल तो फिर कितना होता है। तो ये हम प्रशासन से आज कुछ मांग लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और लॉकडाउन के लिए भी मैंने निवेदन किया है कि लोगों को ये लग रहा है कि खतरा टल चुका है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी जिम्मेदारी समझते हुए लॉकडाउन का पूर्णतः अनुशासन के साथ पालन करना चाहिए। पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर पुलिस ने चिट्टे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों व नशा तस्करों के खिलाफ जारी विशेष अभियान के तहत सदर पुलिस के हाथ बुधवार रात्रि को उसमें बड़ी सफलता हाथ लगी जब कार में सवार होकर चिट्टे की सप्लाई देने आए 2 लोगों सहित 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए 2 लोग चिट्टा खरीदने आए थे। 2 लोग गांव धोलीपाल जबकि 2 गांव जंडावाली के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से चिट्टे की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा की ओर से मादक पदार्थों, नशे, अवैध धंधों व अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम बुधवार देर रात को गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम गांव जंडावाली से मानुका रोड पर रोही जंडावाली में पहुंची तो वहां संदिग्ध अवस्था में एक कार नंबर RJ 31CB 6033 खड़ी नजर आई। इसमें 4 लोग बैठे थे। इतनी रात्रि को कार लेकर वहां खड़े रहने के बारे में पुलिस ने कार सवारों से पूछताछ की तो वे घबरा गए और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शक होने पर पुलिस ने कार सवारों की तलाशी ली तो इनके कब्जे से पारदर्शी थैली में भरा 8.25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने चिट्टा व कार जब्त कर मौके से पवन कुमार पुत्र राम कुमार, विजय पुत्र संदीप निवासी वार्ड नंबर 7 धोलीपाल, सचिन पुत्र अशोक व सद्दाम हुसैन पुत्र इकबाल खान निवासी वार्ड नंबर 9 जंडावाली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि पवन कुमार अपनी कार में सवार होकर गांव जंडावाली के सचिन व सद्दाम को चिट्टे की सप्लाई देने के लिए अपने ही गांव के विजय कुमार के साथ आया था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 4 युवक खुद भी नशा करने के आदी हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। IGP साहब रेंज बीकानेर और SP साहब हनुमानगढ़ के द्वारा जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जो लॉकडाउन की पालना में गश्त की जा रही है, इसी दौरान कल देर शाम गश्त के दौरान जंडावाड़ी से मानुका लिंक रोड पे एक कार में बैठे 4 मुलाजमान पवन कुमार और विजय के धोलीपाल के हैं और सचिन और सद्दाम ये है जंडावाड़ी। इनके कब्जा से 8.15 ग्राम चिट्टा बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी
तफ्तीश श्री लालचंद जी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना मानड़ जंक्शन द्वारा की जा रही है। नहीं, पहले का कोई अभी मुकदमा इनका सामने नहीं है। बाकी इसी कड़ी में कल शाम को प्रभारी श्री राम के एएसआई विजयानंद हेड कांस्टेबल की टीम द्वारा डबली राठान से चानू भट्टी और 10 लीटर हथकड़ सहित एक मुलजिम को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। हाँ, इसके लिए तो अभियान बिल्कुल चल रहा है और हमने इस आमकारी के तो काफी मुकदमे दर्ज किए हैं। सूरा प्रेमियों ने लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के चलते बंद पड़े शराब ठेकों को खोलने की मांग की है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विभिन्न प्रदेशों में देशी व विदेशी शराब की दुकानें बंद पड़ी हैं। इस दौरान सूरा प्रेमियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सूरा प्रेमियों ने सरकार से शराब की दुकानें खोलने की मांग की है। सूरा प्रेमियों का कहना है कि सरकार द्वारा अधिकृत ठेके बंद कर दिए जाने से अवैध शराब की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि लोग जहरीली शराब पीने को मजबूर हो रहे हैं। जो लोग आदतन हैं वे शराब के बिना नहीं रह सकते, इसलिए सरकार को पूरे दिन में कुछ घंटों के लिए शराब के ठेके खोलने चाहिए। सूरा प्रेमियों के अनुसार ठेके खुलने से जहां शराब का सेवन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। लॉकडाउन के चलते जो ठेके बंद किए सरकार ने, शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, शायद के लिए हानिकारक है, पर इसके बावजूद भी मैं गांव से आता हूं और गांव के अंदर जो पियक्कड़ है जो लगातार जो दारू पीते हैं, काफ़ी सालों से जो पीते हैं, वो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। इसके ज़रिए हमने देखा है कि जो हथकड़ शराब है, जो लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए वो लोग गोली डालते हैं, टेबलेट डालते हैं, तो वो गंदी शराब जो बनती है वो लोग पी रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि इस कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते जो शराब बंद की गई है, और इसके अंदर क्या है कि वो ज़्यादा लोग ये गंदी दारू पीकर ज़्यादा लोग मरेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है राज्य सरकार से कि इस लॉकडाउन के अंदर ठेके खोले जाए, क्योंकि जो दारू पीने वाला है वो दारू पीता है। आज बिक रही है दारू, ये नहीं है कि तो दारू पीने वाला है तो वो आज दारू छोड़ दी है या कोई बात है। हाँ, वो ये जरूर है जो 400 वाली बोतल वो 1200 मिल जाएगी, 2000 की मिल जाएगी, पर इसके चलते जो आम जनता है वो जहरीली शराब पीने पर मजबूर है और वो पी के इससे ज़्यादा महामारी फैल सकती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि ठेके खोले जाएँ, जिससे सरकार को भी फायदा होता ही है। आज इसके अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स है जो शराब के जरिए जाता है सरकार को, तो ठेके खोल देने चाहिए। ये जो शराब के ठेके हैं ये देश ने पूरे देश बंद करी है सरकार ने, और सरकार करी अल्कोहल से जो बीमारी ठीक होती है। आप सब उदाहरण, गोवा में जो शराब बिक्री है, गोवा में शराब चालू है और हमारी बीमारी नहीं है, उससे लक्षण नहीं है, तो गवर्नमेंट को बहुत आज के नुकसान से पंजाब सरकार करिए ठेके चालू करो, यहाँ के लोग बोल रहे हैं यहाँ की जनता बोली चालू करो। और कोरोना से इसका कोई इफेक्ट नहीं है दारू से, दारू का तो बढ़िया है। लोग जैसे मीडिया कह रही है, समाचार में आते हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं, तो मैं सरकार से कहूँगा हमारा दाल मंडी में काम है, लेबर कह रही है जी हम बीमार हैं, जी हमारे इससे काम चलता है दारू से, हम ये पियेंगे, तो मैंने कहा दारू पियो, ये शुरू करो, ये दारू पिलाओ। जैसे कोई लोग ठीक होते हैं, दारू काम आती है सीरी में, तो उसको पिलाना चाहिए, कुछ सीमित मात्रा खोलना चाहिए, तो देश की आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, राज्य सरकार को पैसा मिलेगा, उससे हाथ बढ़िया होंगे, फंड मिलेगा और लोगों को काम मिलेगा। तो मैं तो सरकार से कहूँगा इनको चालू किया जाए, जिस सीमित मात्रा में या कुछ घंटों के लिए इनको चालू किया जाए, और देश की आर्थिक स्थिति को भी ये मजबूत करेगा, उन्हें पैसा आएगा, और जो यहाँ की लेबर जो फंसी बिहार से वो वापस जाएगी, वहाँ की यहाँ से वापस आएगी, तो उनको कोई आने जाने सुविधा होगी, सरकार पैसा आ गया तो जो कमाई का जरिया है, जो शराब की दुकानें हो गई, मंडी के जो समिति है उनकी कमाई है, उनसे ही कमाई सरकार को मिलेगी। तो मैं तो ये मेरी तरफ से या जो भाई लोग खड़े हैं तो कुछ मात्रा से शुरू किया जाए, और बाकी मैं इसको खुलाने में कोई उसका मेरे से लॉजिक नहीं है, मैं इसके लिए कहता खोलो, क्योंकि दारू बुरी चीज़ है, लेकिन इस कोरोना वायरस में दारू काम करती है दवा का,
तो मैं सरकार से कहूँगा इसको सुधार दिए सरकार को, अब उनकी मर्जी है खोलना नहीं खोलना, लेकिन ये कुछ समाधान से खोलना जाए। बंद नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, तो सरकार के अल्कोहल से भी कोरोना भागता है, तो इसमें सरकार का नुकसान भी है ठेके बंद करने में। तो कुछ टाइम के लिए खोलना चाहिए ठेके। तो इसमें गंदी गोलियाँ वगैरह ला के दे रहे हैं मिक्स करके, ये ठीक है, कुछ टाइम के लिए खोलना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर हो तुम छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी लीजाम से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रमजान के पाक पवित्र महीने के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों के रोजे चल रहे हैं। मक्का सर के गो सेवा दल ने आज रोजेदारों को रोजा इफ्तार का सामान भेंट किया। मक्का सर के गो सेवा दल ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नायाब उदाहरण देते हुए गांव के मुस्लिम परिवारों को रोजा इफ्तार का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को घरों में रहकर ही रोजा खोलने तथा नमाज अदा करने की अपील की थी। कोरोना के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में रहकर ही रमजान के महीने में नमाज अदा कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के नूर आलम ने बताया कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। रोजेदार लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहकर इबादत कर रहे हैं। रमजान का महीना खुद को खुदा की राह में समर्पित कर देने का प्रतीक माना जाता है, जहां अल्लाह की रहमत और बरकत बारिश की तरह बरसती है। मौजूदा हालात में रमजान का पैगाम और भी प्रासंगिक हो गया है। रोजा भूख प्यास और इंसानी ख्वाहिशों पर काबू रखने की साधना है। रोजे के दौरान झूठ बोलने, चुगली करने, किसी पर बुरी निगाह डालने, किसी की निंदा करने और हर छोटी से छोटी बुराई से दूर रहना जरूरी है। इस मौके पर विजय सिंह पहलवान, हेमंत तफूलिया, जसवंत सिंह मान, विजय जांगीड़, गुरदीप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
आज मक्का सर गौ सेवा दल, जो कि युवाओं का एक समाज सेवी संगठन है, समाज सेवी संस्था है और समाज से जुड़े समाजोपयोगी कार्य समय समय पर करती रहती है, उसी कड़ी में आज गौ सेवा दल की ओर से मक्का सर में 2 परिवार हैं मुस्लिम, उनके इफ्तार के लिए कार्यक्रम किया इन्होंने और एक अच्छा संदेश समाज के लिए दिया कि यहाँ धर्म से बड़ा इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। और हमें इस बात की खुशी है कि हम ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ सदा प्रेम का पाठ हमने पढ़ा है, भाईचारे का पाठ पढ़ा है। आदरणीय चौधरी हरिराम जी और चौधरी कामरेड शौकत सिंह जी का ये गांव हमेशा नए समाजोपयोगी कार्य करता रहता है और एक मिसाल के रूप में सदा मक्का सर ने अपनी नई मिसाल कायम की। आज इसी कड़ी में मक्का सर गौ सेवा दल ने ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना था, इसलिए ये कार्यक्रम वैसे तो मस्जिद में होते हैं लेकिन सरकार के आदेशों का पालन करना भी जरूरी है और पिछले काफ़ी अरसे से गौ सेवा दल बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा जिले के कर्फ्यूग्रस्त एरिया में निरंतर एटीएम की सुविधा प्रदान की जा रही है। टाउन के प्रेम नगर तथा रूपनगर में पिछले दिनों कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद दोनों क्षेत्रों में निरंतर कर्फ्यू जारी है। इस दौरान यहां के बाशिंदों को किसी प्रकार की आवश्यक सामान अथवा अन्य वस्तुओं की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कर्फ्यू क्षेत्र के लोगों के लिए मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम वैन द्वारा सेवाएं दी जा रही है। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि यह वैन ग्राहकों के दरवाजे पर जाकर उन्हें एटीएम से पैसा निकलवाने की सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपयों का ट्रांजैक्शन प्रतिदिन किया जा रहा है। ये राजस्थान मरुधरा ग्रामीण में बैंक की एटीएम की वैन है। ये कर्फ्यू एरिया में अभी जा रही है। कलेक्टर साहब का आदेश है और हमारा आर्यन साहब है, झालानी साहब का आदेश है। तो जहाँ कर्फ्यू एरिया है वहीं जा रहे हैं। रोज़ के 1.5 लाख के आसपास इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। और हम अमर सिंहपुरा जाके आए और ये प्रेम नगर है और रूपनगर है और लक्कुवाड़ी जाके आए और वहाँ भी जाएंगे, जोगीवाड़ा भी जाएंगे। नहीं भीड़ भड़के नहीं, उसका हम ध्यान रखते हैं। 2 मीटर का इनके बीच में गैप रखते हैं और सैनिटाइजर का भी ध्यान रखते हैं। हाथ साफ करके बाद में मास्क यूज़ करते हैं और मास्क लगाने आने के बाद में इनको केस विड्रॉल करने देते हैं। इनको वापस भेज देते भाई, अपना मास्क लगा के वापस आओ। तो एक बार में 10,000 निकलता है, दूसरी बार 20,000 लिमिट होती है। जो बैंक की नॉर्मल लिमिट होती है वो इसमें लिमिट है, सेम कोई भी चार्जेज नहीं है इसमें। शुक्रवार को मनाए जाने वाले मई दिवस को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में तैयारियां आरंभ हो गई हैं। 1 मई को मनाए जाने वाले मजदूर दिवस को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। टाउन के टीवी रोड पर स्थित माकपा के कार्यालय में मजदूर दिवस को लेकर झंडे तैयार किए जा रहे हैं। माकपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार का मजदूर दिवस अन्य मजदूर दिवस कार्यक्रमों से बिल्कुल भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते माकपा के जिला मुख्यालय स्थित कार्यालयों पर मात्र झंडारोहण किया जाएगा। इसके अलावा लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए शिकागो के शहीद श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस मौके पर श्रमिकों ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के कार्य करने के घंटे निर्धारित करने की मांग की है। हम ये मई दिवस की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा तो हम पूरा मजदूरों को इकट्ठा करके बड़े स्तर पर कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की महामारी है, इसको देखते हुए बहुत छोटे स्तर के ऊपर हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और हमारा जितना भी पूरे देश के अंदर, हमारे पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट CITU की कॉल भी है कि पूरा मजदूर, पूरे हिंदुस्तान का मजदूर है जो अपने अपने घरों के ऊपर ये झंडा फहराएंगे। और इस डिमांड के साथ ये मांग भी करेंगे कि जिस प्रकार
ये बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर बेरोजगारी फैली है, इसके चलते हमारे देश के अंदर भी कुछ सरकारें, अभी हमारी राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी कहा है कि 3-4 महीने के लिए जो मजदूर है 12 घंटे के लिए काम करे। तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि इन घंटों को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा ये मई दिवस भी इसी पर आधारित है। जब 1886 के अंदर शिकागो के अंदर जब मजदूरों ने ये डिमांड की थी, जो मजदूर लगातार रात दिन 24-24 घंटे काम करते थे, ना उनको काम करने का कोई वो टाइम घंटे तय थे, ना आराम करने का, ना सोने का, ना खाने का, उसी लड़ाई को उस टाइम शिकागो के अंदर लड़ा गया। 1 मई के दिन हमारे बहुत से लोग शहीद भी हुए और वो पूरी दुनिया के अंदर ये आंदोलन गया। और आज भी हम ये आंदोलन कर रहे हैं, आज भी हम डिमांड कर रहे हैं कि ये 8 घंटा ही ड्यूटी दी जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए। नमस्कार।